अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान गज़ाला सिद्दीकी। लेकर के आ गई हूं ख़ास ख़वातीन का प्रोग्राम यानी आपकी सहेली, जिस पे हर रोज़ मुख्तलिफ मौजू पे हम लोग बात करते हैं और देते हैं आपको बहुत सारी जानकारियाँ। आज हम अपने फर्स्ट सेगमेंट में लेकर के आए हैं स्टाइल बाज़ार, और साथ ही अपने नेक्स्ट सेगमेंट में बात करेंगे कि बच्चों की किस तरह की सोहबत होनी चाहिए और पेरेंट्स को किस तरह का ख्याल रखना चाहिए। आइए देखते हैं प्रोग्राम शुरू करने से पहले आज के प्रोग्राम की एक छोटी सी झलक। अगर आप इंडियन कपड़े पहनते हैं तो आप स्कार्फ को दुपट्टे की जगह ले सकते हैं। आप बहुत अच्छे से उसको स्टाइलिश तरीके से सर पर भी ले सकते हैं जी। अगर गर्मी है तो आप उसको रैप अराउंड कर सकते हैं। छोटे बच्चे तक 7-8 साल तक तो यहाँ तक चल जाता है, लेकिन फिर उसके बाद जैसे जैसे बच्चे और बड़े होते हैं ये सोहबत का असर इतना बढ़ता है कि कुछ सालों तक सब कुछ वो अपनी सोहबत से ही सीखने लगते हैं। तो नाज़रीन, आइए शुरुआत करते हैं अपने पहले सेगमेंट की, जिसमें हम लेकर के आए हैं स्टाइल बाज़ार। यूँ तो नाज़रीन को फैशनेबल दिखना बहुत ज़रूरी होता है और बहुत पसंद भी होता है, और उनको फैशन के साथ चलना बहुत अच्छा लगता है। तो आइए देखते हैं अपने फर्स्ट सेगमेंट में हम आपके लिए क्या लेकर के आए हैं ख़ास। नाजरीन, आज हम बात करने वाले हैं कॉलेज गोइंग गर्ल्स के बारे में, क्योंकि हम जानते हैं कॉलेज गोइंग गर्ल्स बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहती हैं कि वो क्या पहने और क्या ना पहने। इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारी फैशन एक्सपर्ट, जिनका नाम है अस्मा हुसैन जी। अस्मा हुसैन जी, आपका इस्तकबाल है हमारे इस प्रोग्राम में। शुक्रिया बहुत बहुत। मैम, अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जो कॉलेज गोइंग गर्ल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती हैं जब वो नए नए कॉलेज में जाती हैं। वो चाहती हैं कि वो स्टैंड आउट करें, वो सबसे स्टाइलिश दिखें। तो वो कैसे स्टाइलिश दिख सकती है? क्या पोशाक पहने, क्या एक्सेसरीज लें जिससे वो एकदम अलग और स्टाइलिश दिख सकती? देखते हैं आजकल ज़्यादातर जो लड़कियां हैं वो जीन्स और टी शर्ट में जाती हैं जी। तो वो शायद उनको कंफर्टेबल लगता है, और ये भी होता है कि भाई आपको बार बार चेंज नहीं करना पड़ता है। एक जीन्स खरीद ली और कई आपने टी शर्ट्स पहन ली, तो उसी तरह से। लेकिन वो बहुत ही मतलब हर आदमी वैसे ही रहता है, और गर्मियों में जीन्स बहुत गर्म हो जाती है। तो उसके बजाय ये कर सकते हैं कि अलग अलग तरह के कॉटन के ट्राउज़र्स अपनी वार्डरोब में ऐड कर लें। जैसे ब्राइट कलर्स हैं, येलो है, ग्रीन है, ब्लू है। तो इस तरह के अलग अलग ट्राउज़र्स में करने के बाद आप उसको फिर उसके साथ मिक्स एंड मैच कर सकते हैं। या चाहे आप उसके साथ शर्ट पहने, से प्रिंटेड शर्ट्स पहन ली, या आप उसके साथ टी शर्ट पहन सकते हैं, या आप उसके साथ कुर्ता भी पहन सकते हैं। आप कुर्ता पहन लें और उसके साथ स्कार्फ ले लें। अगर आप इंडियन कपड़े पहनते हैं तो आप स्कार्फ को दुपट्टे की जगह ले सकते हैं। आप बहुत अच्छे से उसको स्टाइलिश तरीके से सर पर भी ले सकते हैं। अगर गर्मी है तो आप उसको रैप अराउंड कर सकते हैं, और ऐसे करके, या आप पूरा ऊपर से पहन सकते हैं, नेक के ऊपर पहन सकते हैं। तो ट्राउज़र्स एक ऐसी चीज़ है जो बिल्कुल वार्डरोब में होना बहुत ज़रूरी है। आप उसको इंडियनाइज भी कर सकते हैं, उसको वेस्टर्नाइज भी कर सकते हैं। अगर आप पर्दा भी करते हैं तो आप उसके ऊपर एक लॉन्ग कोट पहन सकते हैं जो कि महीन कॉटन का बना हुआ हो। तो आप उसके ऊपर लंबा सा कोट पहनेंगे जो कि आपके नी के नीचे तक जाएगा, और नीचे ट्राउज़र होगा। तो आप पूरी तरह से ढके हुए, धूप से भी बचेंगे, आप स्टाइलिश भी लगेंगे, और उसके साथ साथ आपका जो एक कल्चर है आप उसके हिसाब से भी मैनेज करेंगे। इसी तरह से डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बना लें। जैसे आपने एक ट्राउज़र लिया तो आप उससे मिक्स मैच करती हुई 2-3 शर्ट्स खरीद लें, जो कि बहुत बाज़ार में बहुत इकोनॉमिकल उस पे मिल जाती हैं, कॉटन प्रिंट्स में। और ब्राइट गर्ली प्रिंट्स लें जो आपकी पूरी उम्र पड़ी है सोबर कपड़े पहनने के लिए। तो ये आपका टाइम होता है कि जब आप ब्राइट कलर्स के कपड़े पहन सकते हैं। इसी तरह से आप डेनिम का लुक दे सकते हैं। डेनिम के बजाय आप कॉटन पहने, और कॉटन में आप शर्ट को डेनिम का इफेक्ट दे दें। नीचे डार्क ब्राउन ब्लू ट्राउज़र है, तो इस तरह से आप एक डिफरेंट लुक, बिल्कुल वेस्टर्न अमेरिकन लुक दे सकते हैं अपने गारमेंट को। तो आप अपने वार्डरोब में 4-5 जैसे आपने ऐसे लुक्स बना लिए, और आप उसको मिक्स एंड मैच करके आराम से पहन सकते हैं। इसी तरह से जैसे ये ट्राउज़र है पीच कलर का, और इसके ऊपर लंबी कुर्ती आपने पहन ली जो कि अच्छे से प्रिंट की है, जो उसे कंबाइन कर रही है, और उसके साथ आपने मैचिंग स्कार्फ ले लिया। तो ये एकदम से आपके गारमेंट को ब्राइट भी कर देता है
बहुत ही फेमिनिन है, कवर्ड अप है जी, covered और है। स्टाइलिश भी है। चाहे आप इसको इंडियनाइज कर दीजिए, चाहे वेस्टर्न लुक दे जी। दें। और ये ऐसा है कि जैसे आपका कुछ फॉर्मल ओकेजन है कॉलेज में, जी। आपको कोई प्रेजेंटेशन करना है या आपका जी। कोई प्रोग्राम है, तो बिना किसी बहुत ज़्यादा कुछ किए हुए जी। आप एक फॉर्मल जी, लुक में भी जा formal सकते भी हैं, लुक है और साथ में आप स्टाइलिश भी दिख सकते हैं। स्टाइलिश भी लगते हैं। तो इसी तरह से बहुत सारे जैसे प्रिंट्स हैं, आप उनको ऐड कर सकते हैं। जैसे रेड का कॉम्बिनेशन है, जैसे पिंक, ब्लू, पीच जी, और येलो, ब्राइट येलो, देन रेड, रेड, और इसी तरह से और बहुत सारे प्रिंट्स आप डाल सकते हैं, जैसे पिंक और नेवी ब्लू है। जी। अब इस तरह की शर्ट्स आपके पास अगर हैं तो आप जी। उनको अलग अलग तरीके से अलग अलग टाइम पे बहुत सारी उसमें पहन सकते हैं। सकते हैं। जी, इसी तरह से आप एसेसरीज भी ऐड कर सकते हैं अपने वार्डरोब में। जैसे आपने बड़े बैग्स ले लिए इस तरह के फ्लोरल, इसमें आपकी बुक्स भी आ जाएंगी, जी। आपका वॉलेट भी आ जाएगा, और इंस्टेड ऑफ अ स्कूल बैग या बैकपैक आपका स्टाइलिश लगेगा लुक थोड़ा। लगेगा कि आपने जब उसको लिया हुआ है तो आप जी। बहुत स्टाइलिश लग रहे जी। हैं। अब ऐसा नहीं है कि आपने वही रन ऑफ द मिल कॉटन का एक जी, जी, बैग लटका रखा है। जी। तो आप इस तरह के 2-3 बैग्स ले सकते हैं, जी। चाहे वो प्लेन हो, अगर प्रिंटेड शर्ट्स पहन रहे हैं तो प्लेन, या जैसे ये कोऑर्डिनेट कर रहा है प्रिंट के साथ तो जी। आपने उसको मिक्स एंड मैच कर दिया। मैम अब हम आपसे ये पूछेंगे कि जो गर्ल्स होती हैं वो क्योंकि कुछ कमा नहीं रही होती है, वो अभी नई नई कॉलेज गई होती हैं, तो उन लोगों को बजट का भी बहुत ध्यान रखना चाहिए। तो अब वो अपने बजट को ध्यान में रखते हुए कैसे स्टाइलिश दिख सकती हैं, मतलब एक कपड़े के साथ क्या क्या चीज़ मिला सकती हैं ताकि वो अलग अलग तरीके से पहने भी और साथ में स्टाइलिश भी दिखें। बिल्कुल, आप देखिए कि अगर आपको जैसे ये फैब्रिक्स हैं, आप अपना जहाँ भी रहते हैं आप उस लोकल एरिया की लोकल मार्केट को देखिए, और फिर आप उस मार्केट में, ख़ास तौर से आपके वीक में एक मार्केट लगती है हर जगह, उस मार्केट में जाइए, आपको अच्छे फैब्रिक्स मिल जाएंगे और बहुत ही सस्ते। तो आप उस फैब्रिक्स को लेके अपने स्कार्फ्स बना सकती हैं, और आप वहाँ के प्रिंट्स लेके अपनी शर्ट्स या स्टिच कर सकती हैं। जो आपको बाज़ार में 3000 का सूट मिलेगा वो आप 300 रुपये में अपना लेके अपने टेलर से स्टिच करा सकते हैं। तो आपको ये सब फैब्रिक्स 50 रुपये, 100 रुपये मीटर में मिल जाते हैं, और आप इजीली उसको मिक्स एंड मैच कर सकते हैं किसी ट्राउज़र के साथ। अब आजकल तो बहुत सारे ब्रांड्स ऐसे आ गए हैं जो बच्चों को ही केटर करते हैं, तो वो आपको बहुत ही अच्छे कॉस्ट पे ट्राउज़र्स मिल जाते हैं। नहीं तो आप अपना एक, अगर अच्छा कोई डिज़ाइनर या आपके एरिया का टेलर हो और आप एक ट्राउज़र अच्छा ले लें और उसी को देके आप अपने लिए उसी नाप से अलग अलग, हाँ, तो अपने फैब्रिक और अपना कलर देके आप अपना खुद वो जो है कस्टमाइज़ कर सकते हैं, जो कि कहीं और मिलेगा भी नहीं। तो आपको यही लगेगा कि भाई इसने जो पहना हुआ है ये कहाँ से आया है, ये कुछ एक्सक्लूसिव है, खूबसूरत भी है और आपके बजट के अंदर। मैम आपने हमारे नाज़रीन को इतनी सारी जानकारियाँ दी, इसके लिए आपका शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, इस सेगमेंट के ज़रिए आपने जाना कि क्या कुछ अपना करके आप दिख सकती हैं कॉन्फिडेंट और अट्रैक्टिव। इसी के साथ वक्त हो गया है एक छोटे से वक्फे का। वक्फे के उस पार हम बातचीत करेंगे बच्चों की सोहबत के बारे में, और उस बारे में हमें बहुत सारी जानकारी देंगी हमारी लाइफस्टाइल एक्सपर्ट। अगर आपके भी कोई सवाल है और आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो ईमेल कीजिए अपने सवाल, जिसका जवाब देंगी हमारी एक्सपर्ट। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। तो कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्रोग्राम आपकी सहेली। खैर मकदम है नाजरीन, एक बार फिर से आप सभी का प्रोग्राम आपकी सहेली में। नाजरीन, बच्चों की सोहबत किस तरीके की है ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि उनकी सोहबत का उनके ऊपर बहुत ज़्यादा असर होता है। इस बारे में बेहद ज़रूरी जानकारी देने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद है लाइफस्टाइल एक्सपर्ट तस्वीर ज़हरा साहिबा। आइए चलते हैं उनके जानिब। आपका हमारे प्रोग्राम में तहे दिल से इस्तकबाल है। तो मैम, आप हमारे साथ मौजूद हैं और अब हम बात करने वाले हैं बच्चों के सोहबत के बारे में कि सोहबत किस तरह से असर डालती है बच्चों के ऊपर। बच्चे छोटे होते हैं तो हमें माँ बाप बहुत प्यार करते हैं बच्चों को, और उनको ये लगता है कि बस हम जैसा हम चाहते हैं हम वैसा ही बच्चों को बड़ा कर लेंगे। थोड़े जैसे ही बच्चे बड़े होते हैं उनको दोस्त चाहिए, उनको
अहबाब चाहिए, उनको दूसरी सोहबत चाहिए माँ बाप से हटकर, और बस वहीं से शुरुआत हो जाती है एक इस बात की कि कुछ चीज़ें जो हम नहीं चाहते हैं बच्चे सीख रहे हैं, कुछ चीज़ें बच्चे जान रहे हैं जो माँ बाप ने नहीं सिखाई हैं, उनकी सोहबत ने उनको सिखाई हैं। ये असर धीरे 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 बढ़ता जाता है। जब तक छोटे होते हैं ये असर दूसरी तरह से होता है, फिर और बड़े होते हैं ये और असर बढ़ता जाता है, और फिर एक ऐसा वक्त आता है बच्चों की ज़िंदगी में जब कुछ दिन के लिए माँ बाप की कोई भी असर नहीं होता उनके समझाने का, जो कुछ है वो उसी पीयर ग्रुप से या सोहबत से सीख रहे हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि बच्चों का पहला जो तालीमी मरकज़ होता है वो उनकी माँ की गोद होती है। जब वो वहाँ से निकलते हैं और बड़े होते हैं, थोड़े स्कूल जाने लगते हैं, तो वो अपने दोस्तों से कुछ और सीखते हैं जो काफ़ी पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। जैसे जब बच्चे छोटे होते हैं, मान लीजिए कि वो जब तक 5-6 साल के होते हैं तो ये सोहबत दूसरी तरह से असरअंदाज होती है। यानी वो स्कूल में गए, उन्होंने तरह तरह की चीज़ें देखी, उन्होंने देखा कि एक बच्चा बहुत अच्छा पेन लेकर आ रहा है, एक बच्चा बहुत अच्छी इरेज़र लेकर आ रहा है, उसके पास बहुत अच्छा शार्पनर है, बहुत महंगा शार्पनर है, तो वहाँ से उसकी ये सोहबत का असर शुरू होता है। वो आके घर पर भी कहता है कि मुझे भी ऐसा ही, और ये मेरा शार्पनर अच्छा नहीं है, क्या आप तो एक ही जैसा शार्पनर मुझे दे देते हैं। तो ये सोहबत से सीखकर वो वहाँ से सीख कर आ रहा है, उसकी वो नई चीज़ें सीख रहा है, नई चीज़ों को जान रहा है अपने दोस्तों के ज़रिए, अपनी उस पेयर ग्रुप के ज़रिए, वो बहुत सारी चीज़ें। और वहाँ से प्रॉब्लम शुरू होती है माँ बाप की कि अब अगर वो ये कहते हैं कि नहीं नहीं हम तुम्हें नहीं इसी से काम चलाओ, तो उनको लगता है कि अरे दूसरा बच्चा कितना खुश नसीब है, मैं कैसा हूँ कि मुझे ये, तो उनको कभी कभी बस एक यहीं से एक शुरुआत होती है कि वो उसको समझाएं, थोड़ा सा उनको समझाना भी पड़ता है कि बेटा देखो वो तो बहुत अच्छा। फिर अगर कभी कभी ये होता है सोहबत का कि उन्होंने जो बच्चा महंगी चीज़ लेकर जा रहा है, वो वहाँ से जो बच्चे नहीं ले पाते हैं, जो बच्चे ख़रीद नहीं पाते हैं, वो फिर उनको इतना ज़्यादा वो अच्छी लगती है, उसका अट्रैक्शन, उसकी कशिश इतनी होती है कि कभी कभी गलत आदतें भी आने लगती हैं बच्चों में। अक्सर बच्चे स्कूल जाते हैं तो दूसरों की चीज़ों देख करके बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो जाते हैं, उनका मिजाज बहुत ज़िद्दी हो जाता है, उनसे पेरेंट्स अक्सर परेशान हो जाते हैं। बिल्कुल सही है गज़ाला, कि जब वो देख कर आ रहा है कि स्कूल में बच्चे ऐसी चीज़ें ला रहे हैं, महंगी वाली चीज़ें, और उसके वालिदैन या उसके माँ बाप उसको नहीं ख़रीद के दे पा रहे हैं, तो वो फिर एक एहसास कमतरी कह लीजिए, या कभी कभी अगर नहीं समझाया है माँ बाप ने ठीक से उनको कि देखो ये चीज़ हम क्यों नहीं ले पा रहे हैं, या कुछ ठीक से उनके बीच में इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो कभी कभी ये होता है कि एहसास कमतरी, गुस्सा, चिड़चिड़ापन कि अच्छा हम क्यों नहीं ख़रीद पाते, हम हमेशा यही सादा सा शार्पनर लेकर जा रहे हैं, देखो वो कितना अच्छा लेकर आ रहा है, ज़रूर उसके मम्मी पापा ज़्यादा प्यार करते होंगे उसको। तो यहीं से सिखाना है कि कीमती चीज़ें देना इसका मतलब नहीं है कि हम वो माँ बाप ज़्यादा प्यार करते हैं, और वो है उसको धीरे धीरे बताना पड़ेगा कि देखो चीज़ें आती हैं, पैसों की आती हैं, ये बहुत ज़्यादा पैसे इसमें खर्च हो रहे हैं, काम यही हो रहा है, अच्छा हम तुम्हें दिला देंगे, अच्छा तुम अच्छी, और कभी कभी उसको अच्छा जैसा वो शार्पनर चाह रहा है दिला भी दें जी। कभी कभी। यानी कि ये माँ बाप को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो किस सोहबत में रह रहा है और क्या चीज़ें वो एक्सेप्ट कर रहा है और क्या एक्वायर कर रहा है। गज़ाला, ये छोटे बच्चे तक 7-8 साल तक तो यहाँ तक चल जाता है, लेकिन फिर उसके बाद जैसे जैसे बच्चे और बड़े होते हैं ये सोहबत का असर इतना बढ़ता है, इतना बढ़ता है कि कुछ सालों तक सब कुछ वो अपनी सोहबत से ही सीखने लगते हैं जी। यानी घर बुरी आदतें, ज़बान, माँ बाप नहीं इस्तेमाल करते वो वाली ज़बान, ख़राब ज़बान, और वो लफ्ज़ इस्तेमाल करने लगते हैं, उनके आम तौर पर वो अल्फाज इस्तेमाल करने लगते हैं जो माँ बाप ने सुने भी नहीं होते, क्योंकि उनके दोस्त वो इस्तेमाल कर रहे हैं, वो समझते हैं कि ये इस्तेमाल करना बहुत अच्छी बात है। छोटे बच्चों की सोहबत और बड़े बच्चों की सोहबत में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, और हमें बड़े बच्चों की सोहबत से ये सीखना चाहिए कि वो क्या सीख रहे हैं और किस तरह के लोगों के साथ रह रहे हैं। बहुत ज़रूरी है गज़ाला, बहुत ही ज़रूरी है। जो भी वालिदैन ये प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं उनसे यही कहूँगी कि अपने
11-12 साल 10-11 साल तक के, और बल्कि उससे छोटे भी, लेकिन 10-11 साल के बाद तो माँ बाप को देखना ही पड़ेगा कि बच्चा किन लोगों के साथ खेल रहा है, किन लोगों के साथ उसका वक्त गुजर रहा है। उनके साथ भी, उनको भी करीब लाना पड़ेगा, उसके दोस्तों को भी, उनसे भी बात करनी पड़ेगी। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उनके माँ बाप के साथ क्लोज़ होना पड़ेगा, उनके माँ बाप को करीब लाना होगा। बच्चे के जो दोस्त अहबाब हैं, उनकी फैमिलीज़, उनके ख़ानदान, आपस में सब ख़ानदान एक दूसरे से मिलें। ईद, बकरीद, कोई भी त्यौहार है, होली, दिवाली, सब ये आप ऐसा अरेंज कर सकते हैं, सारी फैमिलीज़ के सब मिलें एक दूसरे से। और ज़रूरी है बहुत मिलना कि अच्छा बच्चा किन लोगों के साथ मिल रहा है। कहीं पर भी इसमें बच्चे को ये नहीं एहसास होना चाहिए कि ये जानबूझ के हो रहा है या मेरी जासूसी के लिए हो रहा है, या मेरा बस ये कि हम तुमसे प्यार करते हैं इसलिए हम तुम्हारे दोस्तों से भी प्यार करते हैं, हम उनके माँ बाप से भी प्यार करते हैं। बस एक ये वाली फीलिंग के साथ सब कुछ आगे बढ़ना। जी, बहुत सही कह रही हैं आप। यानी माँ बाप का ये मकसद होना चाहिए कि बच्चे किस तरह की सोबत में रह रहे हैं, ये जानना उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसी के साथ नाजरीन, वक्त हो गया है एक मुख्तसर से वक्फे का। अगर आपके भी कोई सवाल है और आप हमारी एक्सपर्ट से उसके जवाब जानना चाहते हैं तो लिख भेजिए हमारी ईमेल आईडी पे। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। और ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्रोग्राम आपकी सहेली। खैर मकदम है नाजरीन, एक बार फिर से आप सभी का प्रोग्राम आपकी सहेली में। बातचीत का मौजू है बच्चों की सोहबत। इस बारे में बहुत सारी जानकारी दे रही हैं तस्वीर ज़हरा नकवी जी। आइए चलते हैं उनके जानिब। तो मैम, आप बता रही हैं बच्चों की सोहबत के बारे में। आगे हम ये जानना चाहेंगे कि कई बार बच्चे माँ बाप से आंखें चुराने लगते हैं। कई बार वो ये कह करके जाते हैं कि हम ग्रुप स्टडी के लिए जा रहे हैं, लेकिन क्या वाकई में वो जा रहे होते हैं ग्रुप स्टडी के लिए? इस बारे में माँ बाप कैसे पता करें? मैंने तो बहुत देखा है कि ये रास्ता निकाला जाता है कि झूठ आकर कह दिया कि आज हमारी एक्स्ट्रा क्लास है, या आज हम जा रहे हैं, हमारी कोचिंग की आज देर तक होगी क्लासेस, और फिर वो चले जाते हैं। क्योंकि ये हम कहीं पर माँ बाप उस बच्चे के जज्बात को नहीं समझ रहे हैं, उसकी उस एज की रिक्वायरमेंट्स को या उसकी नीड्स को या ज़रूरियात को नहीं समझ पा रहे हैं कि जैसे पढ़ाई ज़रूरी है, जैसे और सब, तो ये अपने दोस्तों के साथ थोड़ा सा जाकर या आउटिंग भी उसके लिए इतनी ही ज़रूरी है। हम बच्चे को एक घर में, एक कमरे में बंद करके नहीं पाल सकते। उसके लिए ज़रूरी है, उसके एक बैलेंस्ड डेवलपमेंट के लिए या एक सब कुछ उसका अच्छी तरह से उसकी परवरिश है, उसके लिए ज़रूरी है कि उसके दोस्त अहबाब भी हैं। बस हमें सिर्फ नज़र रखनी है उन दोस्त अहबाब के ऊपर कि कहीं वो कई बार ऐसा हुआ है कि बच्चे का उसमें बहुत आसान हो जाता है माँ बाप को पहचानना कि कहीं बच्चे बचने लगते हैं, बच्चे नज़र नहीं मिलाते हैं, बच्चे अवॉइड करने लगते हैं माँ बाप को। नहीं लगता है समझ में, अगर थोड़ी से भी समझदार हैं कि कहीं कुछ बच्चा छुपा रहा है, हम इसके और करीब आएँ, हमसे और ये थोड़ी दोस्ती बढ़ाए, थोड़ा सा और ही बताए कि अच्छा कहाँ गए थे। अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे ये जान जाते हैं कि हमारे घर का ट्रेंड कैसा है, तो उस हिसाब के फ्रेंड्स अपने घर में लाते हैं और बाहर एक दूसरा रूप इख्तियार कर लेते हैं। एक नज़र रखनी है उनको, बैकग्राउंड से देखना है उस बच्चे के साथ ज़्यादा। लेकिन अगर बस सख्ती शुरू हुई हो, ये कहा गया कि नहीं तुम सबसे तो मिलो लेकिन उस पर्टिकुलर उस खास एक आदमी से मत मिलो, वो हमें अच्छा नहीं लगता, तो शायद हो सकता है कि ये बहुत दोस्ती उसी से हो जाए, फिर ये डैमेजिंग हो जाता है। तो बस फूक फूक के कदम तो रखना है, बड़ी समझ के साथ देखना है कि बच्चे को एहसास भी ना हो कि मेरे पर सख्ती की जा रही है, मेरे पर नज़र रखी जा रही है, और उसको बस ये लगे कि ये लोग मेरे हमदर्द लोग हैं, ये लोग जो कुछ भी कहेंगे मेरे
मेरे अच्छे ही के लिए कह रहे हैं। जी, कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स बच्चों की पॉजिटिविटी के बारे में सोचते हैं, लेकिन वो बाहरी माहौल की वजह से, बाहरी सोबत की वजह से नेगेटिव एक बिहेवियर इख्तियार कर लेते हैं, जिससे माँ बाप बहुत परेशानी में आ जाते हैं और उन्हें बदलना बहुत मुश्किल हो जाता है। गज़ाला, कई बार ऐसा हुआ है, लेकिन वो तब होता है जब शुरू से ही माँ बाप ने नहीं देखा होता है कि कैसा पीयर ग्रुप है, और फिर जब वो आदतें पुख्ता हो जाती हैं, ख़राब आदतें, तब उनको पता लगता है कि अरे ये तो बच्चे को हमारी ये आदत हो गई है। अरे ये ख़ास तौर से ये ड्रग एडिक्ट्स वगैरह में बहुत देखा गया है कि जब वो चीज़ें घरों से पैसे चुराने लगे, चीज़ें चुराने लगे, तब फिर माँ बाप या बच्चे अकेले रहने लगे, हॉस्टल में रह रहे हैं बच्चे, तो पेरेंट्स को नहीं पता चल पाता है कि बच्चे किस तरह के माहौल में रह रहे हैं। हॉस्टल में भी गज़ाला हम यही कहेंगे कि कभी कभी ओकेजनली महीने में 2 महीने में 3 महीने में एक बार माँ बाप का वहाँ जाना। वैसे ही कि हम आए थे इस शहर में तो सोचा तुमसे भी मिल लें, चाहे उनका वहाँ काम है या नहीं है, और वहाँ इस तरह से वो दोस्तों के टच में आ सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं। टीचर्स हैं उनके टच में रह सकते हैं, जो हर वक्त जो बच्चे के टीचर्स हैं, 1-2 लोगों को तो अपने साथ करीब लाना ही पड़ेगा कि बच्चों को भी। अगर बिल्कुल हम बिना किसी तवज्जो के ऐसे ही छोड़ रहे हैं कहीं पर भी सिचुएशन में, तो ख़तरा तो फिर हो ही जाता है। कोई भी बहकाने के लिए बाहर बहुत लोग हैं, सबके अपने अपने मफाद होते हैं। किसी का है कि बच्चे को इस तरफ खींच लें, ड्रग्स की तरफ, किसी का है कि स्मोकिंग की तरफ खींच लें, सब तरफ खतरे तो हैं। जी मैम, बहुत ज़रूरी जानकारी आप हमें दे रही हैं। आखिर में चलते चलते हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि वालिदैन और बच्चों में जनरेशन गैप आ जाता है बहुत ज़्यादा। बच्चे ये कहने लगते हैं कि हमारी बात आप नहीं समझ रहे हैं, और माँ बाप को ये लगता है कि बच्चे हमारी बात नहीं समझ रहे हैं। तो इस जनरेशन गैप को कम करने के लिए क्या करना चाहिए? बच्चे एक दूसरे माहौल में जी रहे हैं, उन्होंने दूसरी आँख खोलकर दूसरी तरह की चीज़ें देखी हैं, और माँ बाप दूसरे माहौल में पले थे। बस यही होगा, इसमें भी माँ बाप ही के ऊपर जिम्मेदारी ज़्यादा आती है कि वो उनको अपने आप को अवेयर करना होगा, उनको अपने आप को किसी तरह से भी, चाहे कि आज के बच्चों के आज क्या चारों तरफ क्या माहौल है, ये नहीं कि अब हमारे घर में तो कंप्यूटर आ ही नहीं सकता है, क्योंकि कंप्यूटर से बहुत ख़राब चीज़ें सीखते हैं बच्चे, तो हमें अच्छा नहीं लगता है, हमारे घर में ये नहीं है। तो एक ये समझना होगा कि नहीं, कंप्यूटर से तो सारी चीज़ें, बच्चे बहुत अच्छी चीज़ें भी सीख रहे हैं, और कितना ज़रूरी है कंप्यूटर, या और बहुत सारी चीज़ें कि उनको कुछ कदम उनको चलना होगा बच्चों की तरफ, अपनी वो सारी चीज़ें छोड़कर अपना सारा कुछ कदम बच्चों को भी समझना होगा कि नहीं, ये लोग अभी इतना नहीं समझ सकते, और कुछ उनका तभी थोड़ा सा ये जो दूरी है ये पाटी जा सकती है। मैम, आपने हमें बहुत अहम मसले पे जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। शुक्रिया बहुत बहुत। तो नाजरीन, ये तो बात थी बच्चों की सोहबत से जुड़ी हुई, और अगर आपके भी कोई सवाल हैं और आप उसकी जानकारी लेना चाहते हैं हमारी एक्सपर्ट से, तो ईमेल कीजिए हमारी ईमेल आईडी पे। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। इसी के साथ वक्त हो गया है आपसे अलविदा कहने का। हम फिर हाजिर होंगे एक नए मौजू के साथ। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।